नमस्कार दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखो आपकी इस किताब में कुल 12 चैप्टर्स हैं और हम आज 5वें चैप्टर को समझने वाले हैं। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि जब बर्फ पिघलती है वो भी एक बदलाव है और जब लकड़ी जलती है वो भी एक बदलाव है, पर इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सच तो ये है कि बदलाव यानी चेंजेस हमारे चारों तरफ हर पल हर सेकंड हो रहे हैं। सुबह दूध से दही जम जाता है, छोटा सा बीज एक बड़ा पौधा बन जाता है। ये सब चेंजेस ही तो हैं। आपकी किताब में भी कुछ ऐसे ही बड़े मजेदार एग्जाम्पल्स दिए हैं। चलो एक नजर डालते हैं। ये देखो, ये सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक के टेबल 5.1 से लिए गए हैं। एक कली का फूल बनना, केले का पक जाना और उस पर भूरे धब्बे आना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना और गुंथे हुए आटे से रोटी बनना। इन सब में एक चीज तो कॉमन है, कुछ ना कुछ बदल रहा है। पर सोचने वाली बात यह है, क्या ये सारे बदलाव एक जैसे हैं? तो चलिए सबसे पहले हम उन बदलावों को समझते हैं जिनमें कोई भी चीज अंदर से नहीं बदलती, बस उसका रूप, उसकी फॉर्म बदल जाती है। और इन्हीं को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। चलो बच्चों, फटाफट अपनी किताब खोलो और पेज नंबर 59 पर आ जाओ। सबने खोल लिया? ग्रेट। चलिए अब एक्टिविटी 5.2 को साथ में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस एक्टिविटी में 3 बहुत ही सिंपल सी चीजें करने को कही गई हैं। पहला, एक कागज लो और उसे मोड़ दो। दूसरा, एक गुब्बारे में हवा भरो और फिर हवा निकाल दो। और तीसरा, एक चौक का टुकड़ा लेकर उसे पीस कर उसका पाउडर बना दो। अब जरा सोचो, इन तीनों में आखिर हुआ क्या? और बस यहीं पर आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या इन चेंजेस में कोई नई चीज, कोई न्यू सब्सटेंस बना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कागज को मोड़ने के बाद भी वो कागज ही है, गुब्बारा फुलाने के बाद भी वो गुब्बारा ही है, और चौक को पीसने के बाद भी वो चौक का पाउडर ही है। मतलब सब्सटेंस तो वही का वही रहा। अब इसी चीज को हम साइंस की भाषा में समझते हैं। आपकी किताब में जो डेफिनेशन दी है पहले वो पढ़ते हैं। A change in which only physical properties like shape, size and state of a substance change and no new substance is formed. अगर आसान शब्दों में कहूं तो जब किसी चीज के सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे उसकी शेप, उसका साइज या उसकी स्टेट बदलें, पर कोई नया पदार्थ, कोई न्यू सब्सटेंस न बने, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। सिंपल। ठीक है, तो फिजिकल चेंज तो समझ आ गया, लेकिन उन बदलावों का क्या जहां कुछ बिल्कुल नया ही बन जाता है? तो चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं केमिकल चेंजेस को। अब आ जाओ अपनी बुक के पेज 60 पर। यहाँ एक्टिविटी 5.3 दी गई है। इसमें बताया है कि जब हम चूने के पानी में, जिसे लाइम वाटर कहते हैं, अपनी सांस से हवा फूंकते हैं तो वो दूधिया मतलब मिल्की हो जाता है। अरे पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमारी सांस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। और पता है, ये जो दूधियापन है यही सबसे बड़ा क्लू है। ये हमें बताता है कि एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बन गया है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और याद रखना, जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, केमिकल चेंज। अब देखो, साइंटिस्ट इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल इक्वेशन से दिखाते हैं। इसे एक रेसिपी की तरह समझो। जो चीजें हम मिलाते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नई चीजें बनकर तैयार होती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और पानी, उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। चलो अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, सीधे आपकी किताब से। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं, और ये होता है एक केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के जरिए। रुको रुको, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बच्चों, इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये आपके साइंस के फाउंडेशन बना रहा है। ये समझना एक सुपर पावर की तरह है। तो हिम्मत मत हारना। यू आर डूइंग ग्रेट। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारी असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड में कहां-कहां देखने को मिलते हैं। यहाँ 2 बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। बाईं तरफ देखो, लोहे पर जंग लगना। जब लोहा यानी आयरन हवा की ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आता है तो एक बिल्कुल नया भूरे रंग का पदार्थ बनता है जिसे हम जंग यानी रस्ट कहते हैं। और दाईं तरफ जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो तेज रोशनी के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद राख में बदल जाता है। दोनों ही केसेस में बिल्कुल नए सब्सटेंस बन रहे हैं। इसलिए ये क्या हुए? केमिकल चेंजेस। अच्छा,
अब आपके लिए एक फाइनल चैलेंज है जो आपकी किताब के पेज 65 से लिया गया है। जरा सोचो, जब एक मोमबत्ती जलती है तो आखिर होता क्या है? इस जलती हुई मोमबत्ती को एक पजल की तरह देखो। सोचो जरा, क्या ये एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, या फिर क्या ये दोनों हो सकते हैं? आपको क्या क्या होता हुआ दिख रहा है? तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। असल में मोमबत्ती का जलना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस एक साथ हो रहे हैं। देखो, मोम का पिघलकर सॉलिड से लिक्विड बनना ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि मोम तो मोम ही रहा, बस उसकी स्टेट बदल गई। लेकिन जब यही पिघला हुआ मोम बत्ती में जलता है तो वो गर्मी, रोशनी और गैस में बदल जाता है, और ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहां बिल्कुल नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। तो देखा, एक ही प्रोसेस में दोनों तरह के बदलाव। अमेजिंग है ना? बहुत बढ़िया, आपने पूरा चैप्टर समझ लिया। अब समय है एक क्विक रीकैप का। चलो फटाफट से देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या मेन पॉइंट्स सीखे। आपकी किताब के इन अ नटशेल से ये की पॉइंट्स हमेशा याद रखना। पहला, फिजिकल चेंज में सिर्फ रूप बदलता है, कोई नई चीज नहीं बनती। दूसरा, केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन के जरिए एक या ज्यादा नई चीजें बनती हैं। तीसरा, जलना यानी कंबस्शन और जंग लगना यानी रस्टिंग केमिकल चेंजेस के बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। और जलने से एक और कॉन्सेप्ट याद आया, इग्निशन टेम्परेचर। ये वो सबसे कम टेम्परेचर है जिस पर कोई चीज आग पकड़ लेती है। ये भी बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, ये साइंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये न सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए बल्कि आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें अच्छे से समझना। अब आपकी बारी है। आप चाहते हैं कि हम अगला एक्सप्लेनर कौन सी बुक और कौन सी क्लास पर बनाएं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। तो ये था चैप्टर 5 का हमारा पूरा एक्सप्लेनर। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।